गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज की कहानी। एक शिक्षक ने देखा कि कुछ विद्यार्थी कक्षा के बाहर खड़े हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा, बच्चों, बाहर क्यों खड़े हो? विद्यार्थियों ने जवाब दिया, सर, ये पीछे का दरवाज़ा अभी तक बंद है, इसलिए हम अंदर नहीं आ पाए। शिक्षक ने कहा, बच्चों, ये आगे का दरवाज़ा खुला है, इस खुले दरवाजे से कक्षा में प्रवेश करो। जो दरवाज़ा बंद है उसे छोड़ दो। विद्यार्थी कक्षा में प्रवेश कर गए और अपने अपने स्थान पर बैठ गए। शिक्षक ने बोलना शुरू किया, बच्चों, हमारा जीवन एक क्लासरूम के तरह है। जैसे इस क्लासरूम में दो दरवाजे हैं, उसी तरीके से हमारे जीवन में भी दो दरवाजे होते हैं। जब हम आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होते हैं तो हमारे रास्ते में कुछ रुकावटें आती हैं। हम उन्हें बंद दरवाजे के नाम से जान सकते हैं, लेकिन उसी समय कोई न कोई दरवाज़ा खुला होता है। अर्थात जो रुकावटें हमारे जीवन में है, उन रुकावटों का कोई न कोई समाधान होता है। हम उस समाधान को खुले दरवाजे के नाम से जानते हैं। तभी रामू खड़ा हुआ, बोला, सर, क्या मैं एक प्रश्न कर सकता हूँ? शिक्षक ने कहा, हाँ, पूछो। रामू ने कहा, मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ। मेरे पड़ोसी झगड़ा करते रहते हैं और मुझे पढ़ने में तकलीफ़ होती है। टीचर ने कहा, क्या तुम्हारे पड़ोसी सवेरे भी झगड़ा करते हैं? नहीं सर, सवेरे तो वो सोए रहते हैं। शिक्षक ने कहा, तुम्हारा समाधान तुम्हारे पास ही है। तुम सवेरे पढ़ सकते हो, जिस समय तुम्हारे पड़ोसी झगड़ा नहीं करते हैं। हाँ सर, मुझे खुला दरवाज़ा मिल गया। अभी तक मैं बंद दरवाजे के विषय में ही सोच रहा था। तभी श्याम उठा, सर, मेरे पिताजी गरीब हैं, मैं प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ पाता हूँ। शिक्षक ने कहा, बेटा, सोचो, क्या कोई रास्ता है? क्या कोई खुला दरवाज़ा है? श्याम ने कहा, हाँ सर, एक खुला दरवाज़ा दिखता है मुझे। मैं शाम में स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी कुछ देर रुक सकता हूँ और स्कूल के शिक्षकों से जो भी हमारी समस्या है उसका समाधान पूछ सकता हूँ। शिक्षक ने कहा, शाबाश बेटे, तुम्हें खुला दरवाज़ा देखने की आदत पड़ रही है। तभी मनोहर उठा, सर, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ। शिक्षक ने प्रश्न किया, मनोहर, क्या तुम एक्सरसाइज करते हो? मनोहर ने कहा, नहीं सर। शिक्षक ने कहा, क्या एक्सरसाइज करना तुम्हारे स्वास्थ्य को ठीक कर सकता है? मनोहर ने कहा, यस सर, मुझे भी खुला दरवाज़ा मिल गया। शिक्षक ने आगे पढ़ाना शुरू किया, बच्चों, तुमने देखा, अभी हमारे कक्षा के 3 विद्यार्थी बंद दरवाजे के तरफ ध्यान दे रहे थे। चर्चा करने से उनकी समस्याओं का समाधान निकल गया और अब उनका ध्यान बंद दरवाजे से हट करके खुले दरवाजे की तरफ
आ गया है और वो अब खुले दरवाजे से अपने जीवन को आगे लेकर जा सकते हैं। इसलिए आपको जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो आपके जीवन में बंद दरवाजे आएंगे, लेकिन आप उन बंद दरवाज़ों को छोड़कर अपना ध्यान खुले दरवाजे की तरफ ले जाओ और उस खुले दरवाजे से अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन की घटना है। वो गरीब थे, किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं था। टीचर ने कहा कल किताब लेकर आना, नहीं तो परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। उन्होंने खुला दरवाज़ा ढूंढा, रात में अपने मित्र के पास गए, किताब उधार ली, रात भर में किताब को कॉपी कर लिया, सवेरे शिक्षक को दिखाया, शिक्षक खुश हुए। उन्होंने खुला दरवाज़ा ढूंढा, उन्हें मिल गया। जो खुला दरवाज़ा ढूंढते हैं उन्हें खुला दरवाज़ा मिल जाता और वो उस खुले दरवाजे से अपने जीवन को आगे बढ़ा देते हैं। इसलिए ध्यान रखो, बंद दरवाज़ा तुम्हें आगे बढ़ने में मदद नहीं करेगा और खुला दरवाज़ा तुम्हें आगे लेकर जाएगा। इसलिए ढूंढो कोई खुला दरवाज़ा है क्या और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। मेरी शुभकामना तुम लोगों के साथ है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। बच्चों ने कहा, धन्यवाद सर, आज आपने हमें एक बहुत अच्छी शिक्षा दी और हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, खुले दरवाजे को ढूंढेंगे और खुले दरवाजे से आगे की ओर कदम बढ़ाएंगे। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि वह इसका निर्माता, नियंत्रण करता और स्वामी है। धन्यवाद।